हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। जिसने 8 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये है चुनाव आयोग से लिया गया है। ठीक है, तो उसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया था। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 2001, 2002, 2008, 2009, 2013, 2014 या फिर 2010, 2011। तो ये टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें हमें जो बताना है ये बताना है कि नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया गया था। तो देखो, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 2013 और 2014 में। तो सितंबर 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने देश के मतदाताओं को चुनाव में सभी प्रत्याशियों में से किसी को भी न चुनने के लिए मत देने का अधिकार प्रदान करते हुए निर्वाचन आयोग को सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम में नोटा मीन्स क्या होता है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्या होता है, नन ऑफ द अबव का बटन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। और फिर तभी से चुनावों में वोटिंग मशीनों में नोटा का प्रयोग अनिवार्य रूप से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। तो 1961 में, 1962 में, 1963 में या फिर 1966 में। तो भारत में प्रशासनिक सुधार का आयोग का गठन ये किया गया था, कब किया गया था। तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी 1966 में, 1966 में। तो भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को किया गया था। इसमें श्री मोरारजी देसाई इस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, परंतु बाद में के हनुमंतैया को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है। तो लेखपाल, तहसीलदार, राज्यपाल या फिर लोकपाल। तो ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है, तो ये क्या है, ये है लोकपाल। ठीक है, लोकपाल। तो वर्ष 1809 में गठित स्वीडिश संस्था ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो, इसमें 4th क्वेश्चन दिया गया है, भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम विधेयक कब पेश किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कब किया गया, 1968 में, 1977 में, 1985 में या फिर 1989 में। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 1968 में। ठीक है, कब हो जाएगा, 1968 में। तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्यपाल को या फिर विधानसभा अध्यक्ष को। जो लोकायुक्त होता है वह अपना जो प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है, तो वह करता है राज्यपाल को। किसको करेगा, राज्यपाल को करेगा। तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लाने के लिए केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों में क्या होता है, लोकायुक्त का प्रावधान है। तो लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है और राज्यपाल इसे विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारत के अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय गृह मंत्री। तो कौन होता है, तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। भारत के अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है? तो राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा या फिर नीति आयोग द्वारा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये की जा सकती है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। तो अंतर्राज्य परिषद एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के 263 के अनुसार अंतर्राज्य परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा। ये देखो यूपीटीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है तो राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा या फिर क्षेत्रीय परिषद द्वारा। तो किसके द्वारा की जा सकती है? अभी पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद कब स्थापित की गई थी? तो 1967 में, 1989 में, 1990 में या फिर 1992 में। तो भारत में अंतर्राज्यीय परिषद ये कब स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी 1990 में। कब की गई थी? 1990 में। इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्षेत्रीय परिषदें विधि निर्माणकारी इकाइयाँ होती हैं, परामर्शदात्री इकाइयाँ होती हैं, प्रशासकीय इकाइयाँ होती हैं या फिर उपयुक्त सभी होती हैं। तो क्षेत्रीय जो परिषद होती है वो क्या होती है? तो ये होती है परामर्शदात्री इकाइयाँ होती हैं। क्या होती है? परामर्शदात्री इकाइयाँ होती हैं। तो क्षेत्रीय परिषद ये परामर्शदात्री इकाइयाँ हैं। इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था 1956 के द्वारा 1956 के द्वारा किया गया। और जो इस प्रकार यह संविधानेतर इकाइयाँ हैं। तो भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। तो कौन कौन से हैं? उत्तरी है, दक्षिणी है, पूर्वी है, पश्चिमी तथा केंद्रीय या मध्य क्षेत्रीय परिषद है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 का बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो 26 जनवरी 1950, 6 अगस्त 1951, 15 मार्च 1950 या फिर 6 अगस्त 1952। तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद ये कब गठित की गई थी? तो यह की गई थी ऑप्शन नंबर डी, 6 अगस्त 1952। ठीक है, कब की गई थी? 6 अगस्त 1952। तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका उद्देश्य योजना निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना था। और भारत का प्रधानमंत्री ये परिषद का अध्यक्ष तथा योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता था। भारतीय संघ के राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है तो लोकसभा का महासचिव, वित्त मंत्रालय का सचिव, योजना आयोग का सचिव या फिर योजना आयोग का उपाध्यक्ष। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है तो कौन होता है? तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग का सचिव। कौन होता है? योजना आयोग का सचिव होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन ये हुआ था 1952 में, 1952 में हुआ था। योजना आयोग की ही तरह यह ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही ये कानूनी निकाय है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव योजना आयोग का सचिव होता है। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? अब कौन सा इसमें से एक संवैधानिक निकाय नहीं है? वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, नीति आयोग या फिर निर्वाचन आयोग। तो इसमें से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, है ना? तो इसमें अब
इसमें बताओ कि कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो देखो, वित्त आयोग तो है, लोक सेवा आयोग भी है, निर्वाचन आयोग भी है, लेकिन नीति आयोग नहीं है। ये संवैधानिक निकाय नहीं है। तो नीति आयोग, ये 1 जनवरी 2015 को स्थापित नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर यानी कि इसका जो पहले नाम था वह क्या था, योजना आयोग था। तो योजना आयोग को बदलकर क्या कर दिया गया, नीति आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा किया गया था। और इस निकाय का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है। तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नांकित में से कौन संविधानेतर संस्था है? वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, योजना आयोग या फिर अंतर्राज्यीय परिषद। तो इसमें क्या पूछा है, कौन संविधानेतर संस्था है? तो कौन है, तो देखो इसमें है, ये है ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग। क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जो भी चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।